जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज जो है वो आपका इंग्लिश ग्रामर प्लस में आपका वोकैब का जो है वो टेस्ट है। ठीक है। अब आप लोग पहले सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आज जो है आपके इंग्लिश वाले सर जो है वो क्यों नहीं आए, आज आपके केमिस्ट्री वाले सर या फिर मैथ वाले सर जो है वो आपके आके टेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूं कि आपका जो इंग्लिश वाले सर हैं वो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, इसके कारण जो है वो आपका टेस्ट आके नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। तो उनके जगह पर हम जो है आज आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है। तो आज जो है हम लोग वोकैब का और आपका जो ये इंग्लिश ग्रामर का जो आपका टेस्ट है वो आज हम लेने वाले हैं। ठीक है। यानी कि सूरज पांडे मेरा नाम है। ठीक है। तो आज हम जो है आपका वोकैब का जो है और प्लस में इंग्लिश ग्रामर का जो है वो टेस्ट लेने वाले हैं और देखते हैं कि आपका जो वोकैब है और इंग्लिश ग्रामर है वो कितना मजबूत हुआ है, यानी नाउन चैप्टर जो है आपका कितना मजबूत हुआ है। ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो आए हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कीजिएगा। अगर ना सॉल्व हो तो टेंशन मत लीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो आइए, नहीं सॉल्व होता है तो कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, उसको अपने कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ठीक है। उससे पहले आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आइकन बटन को जो है वो प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो है आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, ये आपका केमिस्ट्री का जो है वो क्लास चल रहा है। ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री का क्लास से आपको याद आया कि आज जो आपका 1 बजे का जो केमिस्ट्री जो का जो टेस्ट था 1 बजे का, उसको पोस्टपोन्ड करके जो है आपको शाम को 7 बजे किया गया है। ध्यान से सुनिए, जितने भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट जो टेस्ट देने आज 1 बजे आने वाले थे वो शाम को 7 बजे आएंगे। ठीक है। आपका 1 बजे टेस्ट नहीं होने वाला है, बल्कि शाम को 7 बजे जो है वो आपका टेस्ट होगा। ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, केमिस्ट्री का टेस्ट जो है वो आपका शाम को 7 बजे आने वाला है। ठीक है। आज कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है। जैसे इंग्लिश के टीचर के जगह पे मैं आपको आज जो है टेस्ट लेने वाला हूँ और केमिस्ट्री जो 1 बजे वाला था वो शाम को 7 बजे हुआ है। ठीक है। तो इससे जो है आप लोग प्रॉब्लम ना हो, आपका क्लास जो है वो रेगुलर चल रहा है, आप उस क्लास को जो है वो देखें और अपना जो है जो आपका पढ़ाई है उसमें आप पढ़ाई में लगे रहें। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टेस्ट पेपर है उसका कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है। तो आपका इंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले ये है कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपका 30 है और हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। इस तरह से आपका फुल मार्क्स 60 हो गया। इस तरह से आपका फुल मार्क्स कितना हो गया, 60 हो गया। और कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट ले रहे हैं हम लोग, तो इंग्लिश ग्रामर का और वोकैब्स यानी वोकैबलरीज का। ठीक है। हम लोग टेस्ट ले रहे हैं और इसमें क्या है आपका प्लस मार्किंग की नहीं, सॉरी, प्लस मार्किंग का है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपका आंसर गलत होता है तो उस पर कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपका नो निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें आप टेंशन ना लें। हर क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने का जो है कोशिश करें, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो गलत होगा तो कोई बात नहीं, उससे कम से कम आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो पोल जनरेट होगा तो जरूर देंगे। ठीक है। और हर क्वेश्चन पे जो है आपको 15 सेकेंड का जो है वो टाइम मिलने वाला है। हर क्वेश्चन पे आपको क्या मिलने वाला है, 15 सेकेंड का टाइम मिलने वाला है। ठीक है। अब समझते हैं क्या, अब हम लोग समझते हैं क्या, तो आइए देखते हैं क्या समझना है। और आगे हम लोग समझेंगे क्या कि आपका जो क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से जो क्वेश्चन आपका 30 में से 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर से आएंगे और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके वोकैब से आने वाले हैं। ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके वोकैब से आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन जो है वो आपके इंग्लिश ग्रामर से जो है वो आएंगे। ठीक है। और हर क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपलसरी है, ये आप हर एग्जाम में देखते होंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने टेस्ट के क्वेश्चन पेपर पे और अपना जो है स्टार्ट करते हैं टेस्ट। आप लोग अपने अपने कमेंट चैट, लाइव कमेंट चैट को जो है वो ऑन करके रखिएगा और उसके बाद जैसे ही आपके पास पोल आएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे अपना आंसर जो है वो ला के दीजिएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चंस और देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं 20 में से, और आपके जो वोकैब्स का क्लास है यानी 10 क्वेश्चन है उसमें से कितने सॉल्व होते हैं आपसे। ठीक है। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं। क्लास थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन को हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो सारे उसके डिटेल तक जाएंगे और समझेंगे कि कैसे क्या हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर
सब्र का जो आपका ये है वो ख़त्म हुआ, और आपके स्क्रीन पर ये पहला डायरेक्शन आपका है क्या, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो मेक करेक्शन द अंडरलाइन वर्ड्स वेयर एवर इन नेसेसरी, यानी जिस वर्ड पे आपका ऐसे अंडरलाइन दिया होगा उसमें कुछ गलती है, उस गलती को आपको ढूंढना है। ठीक है, वो गलती क्या है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन वाला जितने भी अभी आएंगे 2-4 क्वेश्चन हैं, इसमें आपके पोल जनरेट नहीं किए जाएंगे। ये आप कमेंट चैट में आप खुद से लिख के जो है टाइप करके और उसका आंसर, करेक्ट आंसर बताएंगे कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, कि उसका करेक्ट आंसर क्या है उसको आप खुद से बताएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है रेशियो, अगर इसमें कुछ गड़बड़ है और इसकी ऐसे अंडरलाइन किया हुआ है रेशियो, तो इसका अगर कुछ गड़बड़ है, जैसे इसका गड़बड़ में मान लीजिए यहाँ एस छूटा हुआ है, तो आप लाइव जो चैट चल रहा है वहाँ पे आप लिखेंगे, लिख के भेजेंगे कि सर इसमें रेशियोज जो है वो आपका आंसर होगा, यानी इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, रेशियोज होगा। ये आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल पूछेगा यानी गड़बड़ प्लूरल में है, तो आप यहाँ पर रेशियो ऐसे टाइप करके आप भेजेंगे। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से, और देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आने वाला है आंसर। ये क्या हो गया, ए भाई साहब क्या हो गयो, ये क्या हो गयो, क्या हो गयो। हाँ, तो अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि द इमेजरीज, यहाँ देखिए इमेजरी पे भी अंडरलाइन है, ये छूट गया है। यहाँ इमेजरीज जो है यहाँ भी आपका अंडरलाइन ऐसे है, आर वेरी ब्यूटीफुल इन द पोएट्रीज ऑफ किड्स। द इमेजरीज आर वेरी ब्यूटीफुल इन द पोएट्रीज, देखिए पोएट्रीज पे भी अंडरलाइन है, ऑफ किड्स। बताइए ये इमेजरीज और पोएट्रीज के जगह पे जो है क्या होने वाला है। ठीक है, ये दो पे आपका यहाँ बता दिया अंडरलाइन करके कि ये दोनों में गलती है। तो क्या गलती है वो अभी आप लाइव चैट में जो है वो अपना मैसेज करके टाइप करके और भेजिए, जल्दी कीजिए। अब आपका टाइम जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 सेकेंड का, और देखते हैं कि आप क्या करते हैं। जल्दी कीजिए, स्टार्ट है आपका टाइम, जल्दी। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या है। तो समझिए, इमेजरीज के जगह पे आपका क्या होगा, इमेजरी होगा, इमेजरी, यानी IMAGERY, इमेजरी होगा। ठीक, क्योंकि ES लग गया तो इमेजरी आपका क्या हो गया, सिंगुलर में हो गया। ES जैसे हटाएंगे तो ये प्लूरल हो गया। अब हम यहाँ पे प्लूरल इसलिए किए क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे आर लगा हुआ है, और आर जहाँ भी लग जाए तो पूरा सेंटेंस आपका प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। इज लगा हुआ रहता तो इमेजरी सही था, लेकिन आर लगा है तो इमेजरी होगा वहाँ पे। ठीक है, और पोएट्रीज में क्या है आपका गलती, तो ये भी आपका सिंगुलर में हो गया। इसको प्लूरल में करने के लिए क्या होगा, तो इसका स्पेलिंग होगा, ये आप कॉपी में नोट करते रहेंगे, तो इसका हो जाएगा POETRY, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। किनका सही हुआ वो अभी मैसेज करेंगे, जिनका जिनका भी सही हुआ वो आपका मैसेज करेंगे, जल्दी कीजिए मैसेज। चलिए मैसेज करते रहिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है अब उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रहा बी क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है उसको समझते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि ही गेव मी एडवाइसेस टू सी द सीनरीज ऑफ कश्मीर। एडवाइसेस और सीनरीज में क्या गलती है, क्या एरर है, वो आपको बताना है। एडवाइसेस और सीनरीज में क्या गलती है, क्या एरर है, वो आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, और आपका जो है यहाँ पे 5 सेकेंड निकल चुका है, और 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, लाइव चैट में लिखिए, मैं देख रहा हूँ। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका आंसर आप समझिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो देखिए, ही गेव मी एडवाइसेस, ठीक है, ही गेव मी एडवाइसेस। तो ध्यान से समझिए, यहाँ एडवाइसेस के जगह पे एस जो है वो नहीं होता है। एडवाइस का स्पेलिंग में एस नहीं होता है, सिर्फ एडवाइस होता है, ADVICE ही होता है। ठीक है, एस नहीं होता है। ये तो पहली बात ये हुआ। दूसरा,
सीनरीज जो है ये आपका नहीं होगा, सीनरीज, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, SCENERY, सीनरी होता है। ये आपका गलती था यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप समझ गए। ये दो आपका यहाँ पे एरर था। जिनका जिनका भी ये सही था वो अपने पे +2 जो है वो ऐड कर लेंगे अपने मार्क्स में, और जिनका गलती था वो अपना +0 जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। +0 अपना ऐड कर लेंगे। अब क्या ऐड कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, ठीक है, तो +0 अपना ऐड करेंगे वो, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यानी सी क्वेश्चन क्या कहता है उस पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा सी क्वेश्चन क्या कहता है। सी क्वेश्चन है आपका कि द इंफॉर्मेशन दैट दिस फिल्म सप्लाइज गुड फर्नीचर्स एंड स्टेशनरी इज प्रूव्ड रॉन्ग। क्या है क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन दैट दिस फिल्म सप्लाइज गुड फर्नीचर्स पे आपका यहाँ दिया हुआ है अंडरलाइन, एंड सीनरीज पे अंडरलाइन दिया हुआ है प्रूव्ड रॉन्ग। यानी फर्नीचर और सीनरी को जो है आपको एरर जो है इसमें फाइंड करना है कि क्या है और बताना है। ये आपको पढ़ाया गया हुआ है सारा चीज़। तो मेरा उम्मीद है कि आपको जो है, यानी मेरा उम्मीद ये है कि आप जो है ये सारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट दे रहे होंगे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ऐसे लाइव चैट में, ठीक है, तो दीजिए जल्दी दीजिए, जल्दी 5 सेकेंड और। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। अब समझिए क्या है इसका। पहली बात, फर्नीचर्स नहीं होता है, यहाँ से एस आपका हट जाएगा, फर्नीचर होगा। और दूसरी बात, स्टेशनरीज, स्टेशनरीज नहीं होता है, NER, और यहाँ पे IES को हटाकर यहाँ पे Y सिर्फ हो जाएगा, IES को हटा के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ Y हो जाएगा, यानी स्टेशनरी होगा, स्टेशनरीज नहीं होगा, ठीक है। ये आप समझ गए, समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, आपका गलती समझ गया, क्या था गलती, एरर। उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं और देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लास में पूरी अच्छी तरह से पढ़ाया गया था, मैं भी देखा था जब सर पढ़ाए थे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से पढ़ाया गया था, सर ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। तो जल्दी बताइए, माई डॉटर इन लॉज हु आर इन आगरा हैव कम टू विजिट अस। तो इसमें डॉटर इन लॉज को जो है वो आपको क्या करना है, एरर जो है इसमें फाइंड करना है कि डॉटर इन लॉज में जो है वो क्या एरर है। मैंने जब शुरू में बोला था इसका जब मैंने शुरू में जब प्रोनाउंसिएशन किया था तो वो आंसर ही उसका करेक्ट था। तो अगर जिन्होंने अगर मेरा बात को सुना होगा तो उनको जो है लग गया होगा कि क्या एरर है। ऐसे जो है आप जल्दी बताइए इसका क्या है आंसर। डॉटर इन लॉज लिखा है, ठीक है, तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या है। टाइम आपका स्टार्ट है, 8 सेकेंड हो गया। टाइम अप, टाइम अप। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डॉटर इन लॉज नहीं होता है बल्कि डॉटर्स इन लॉ होता है, यानी DAUGHTERS होता है, डॉटर्स, यानी डॉटर में एस लगता है और इन और लॉ होता है, डॉटर्स इन लॉ होता है। ये बात आप समझ गए कि डॉटर्स इन लॉ होता है, डॉटर इन लॉज नहीं होता है, डॉटर्स इन लॉ होता है, ठीक है। तो डॉटर्स इन लॉ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट कराया गया था, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि क्लास में आप ध्यान से पढ़िए, और जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा खुद पे खुद। तो क्लास में आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा है, मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब आपका आ जाता है ई नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई, और इसमें जो है आपको क्या करना है तो पढ़िए। इसमें भी जो है आपका अंडरलाइन दिया हुआ है उसको जो है आपको ढूंढना है कि इसमें क्या गलती है, ठीक है। तो सी हैड नो रियल ब्रदर व्हेन हर टू मदर इन लॉ टीज हर सी वेंट टू द हाउस ऑफ हर ब्रदर्स देयर सी हैड 2 स्टेप्स मदर। इसमें मदर इन लॉ और 2 स्टेप्स मदर पे जो है आपको एरर बताना है, ठीक है। मदर इन लॉज एंड 2 स्टेप्स मदर पे जो है आपको एरर बताना है। टाइम स्टार्ट नाउ। आपका केमिस्ट्री का जो क्लास है फिर से मैं बता दूं, शाम को 7 बजे है, 1 बजे की जगह पर हम लोग शाम को 7 बजे जो है वो केमिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं, टेस्ट, ठीक है, केमिस्ट्री का टेस्ट, ठीक है आज। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है आपका
वही सेम चीज मदर इन लॉज की जगह पर मदर्स इन लॉ होगा, यानी मदर के आगे एस लगेगा और यहां से ये एस हट जाएगा। और टू स्टेप्स मदर के जगह पर स्टेप से एस हटकर मदर पे एस लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेन जो आपका मेन वर्ड है, मेन जो आपका नाउन है, उस पे हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, बल्कि हम उसके अलग जगह पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, मेन नाउन पे हम लोग क्या करते हैं, एस या एस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मेन आपका क्या था, मदर था, तो मदर पे एस लगाएंगे। और यहाँ भी आपका टू स्टेप मदर पे आपका मदर्स मेन है, तो मदर पे एस लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था और ये आपका क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लोग जो है, नेक्स्ट अपने जो आपका डायरेक्शन है उस पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका अगला जो डायरेक्शन है वो है गिव द करेक्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर या फिर करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है, जिसमें आपका इज और आर करके जो है वो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे जो है, यहाँ पे आपका है कि मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद ब्लैंक माय पुअरेस्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स फिर ब्लैंक फिर उसके बाद माय पुअरेस्ट सब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपका फर्स्ट में है ईज और सेकंड में है आर, तो ईज और आर में से आपका क्या होगा वो आपको बताना है। पोल जनरेट हो चुका है लाइव कमेंट चैट बॉक्स में, आप वहां पे जाके ईज और आर यानी फर्स्ट और सेकंड में से टिक कीजिए कि आपका कौन होगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो टाइम आपका समाप्त होता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए मैथमेटिक्स है। और ये मैथमेटिक्स आप किसके बारे में बता रहे हैं, अपना अपना वहाँ पे अथी बता रहे हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो आपका पूरे सब्जेक्ट है। तो आपका यहाँ पे एक क्या हो जाए, तो यहाँ पे सिंगुलर जो है आपका जो है वर्ब का हम लोग यूज करेंगे, यानी इज जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने इज जो है वो लगाया है उनका जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन उसको देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि दिस पेयर ऑफ सीजर्स ब्लैंक नॉट शार्प। ठीक है, दिस पेयर ऑफ सीजन ब्लैंक्स नॉट शार्प, और इसको बताना है कि इसमें आपका क्या होगा, ईज होगा या आर होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पोल जनरेट कर दिया गया है, आप वहां पे जाके अपना आंसर जो है वो टिक कीजिए। ठीक है, ईज होगा या आर होगा ये आपको जो है वो बताना है, जल्दी कीजिए, ईज या आर। और आपका यहाँ पे टाइम होता है समाप्त। अब समझिए, पेयर ऑफ सीजर्स जो है वो आपको पूछा है, तो पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का पेयर, तो सीजर का पेयर है यानी यहाँ पे सिंगुलर नाउन लग जाएगा, यानी यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, इज जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ सीजर्स जो है वो आपका है, तो यहाँ पे इज जो है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द सीप, एच नंबर क्वेश्चन है, द सीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, द सीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसको बताना है आपको कि इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। इज है, आर है, और एक इसमें जुड़ा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, वो है इज और आर दोनों। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको डिप में समझाएंगे और वीडियो में भी समझाया गया है जब ये चैप्टर चल रहा था। ठीक है, तो इज और आर दोनों हो सकता है, ये तीन ऑप्शन है किसके लिए, द शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड, ब्लैंक आपको दिया हुआ है द शीप के बाद, और इसके बाद हमको बताना है कि इसमें से आपका आंसर जो है वो कौन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, द शीप ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज आर और इज और आर में से दोनों। ठीक है, तो जल्दी बताइए क्या होगा, आपका टाइम समाप्त होता है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यानी ईज और आर दोनों। क्यों? क्योंकि आपको जो है वीडियो में समझाया गया था जब चैप्टर ये चल रहा था कि आपके कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल या फिर सिंगुलर दोनों में ही एक ही जैसा वो दिखते हैं। ठीक है, जैसे सीप हुआ, जैसे पीस हुआ, कॉमन हुआ, फिश हुआ, डियर हुआ, एपरेटस हुआ, सीरीज हुआ, ये सब चीज़ क्या है, ये सब जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल बताया है वो सारा जो है वो आपका ऐसे नाउन है जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में सेम दिखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग एस या ई एस ये सब चीज़ हम लोग नहीं जोड़ते हैं, यानी शिप को शिप्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों लगा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर इज और आर दोनों जो है वो आपका करेक्ट है, यानी आंसर 3 जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ से आपका डायरेक्शन चेंज हुआ है, यहाँ से आपका क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज करा गया है।
तो देखते हैं डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या आ रहा है आपके सामने आंसर और क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि दी यानी द ब्लैंक अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, द ब्लैंक अटेंडेड द मीटिंग। अब वो जो अटेंडेड द मीटिंग जो है ब्लैंक में आपका क्या होगा, कमांडर इन चीफ्स होगा, या फिर आपका कमांडर इन चीफ होगा, या फिर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है कमांडर्स। देखिए कमांडर्स में एस एस लगा है, इन चीफ होगा, या फिर कमांडर्स इन चीफ्स होगा, यानी दोनों में जो है आपका चीफ्स जो है और कमांडर्स दोनों में एस लगा है। तब बताइए कौन सा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, द ब्लैंक अटेंडेड द मीटिंग, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, या फिर कमांडर्स यानी कमांडर्स इन चीफ्स। कौन सा जो है वो सही है, करेक्ट है, वो जल्दी बताइए आप, जल्दी। यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, चार ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। और आपका टाइम समाप्त होता है और इसका आंसर जो है वो मदर जैसा ही है, यानी मदर इन लॉ के जब हम लोग क्या किए हैं, कॉमन जो मेन आपका नाउन है वहाँ पे हम लोग यस या यस लगाते हैं। तो यहाँ कमांडर्स इन चीफ्स जो है यानी 3 वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने 3 लगाया है वो अपना +2 मार्क्स जो है अपना जोड़ ऐड कर लेंगे जितना भी अभी तक उनका मार्क्स आया है। ठीक है, समझे? समझे तो आगे बढ़ते हैं। लाइव चैट में कुछ लिखा भी कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका राहुल स्टडीज इन ए स्कूल, राहुल स्टडीज इन ए स्कूल। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, राहुल स्टडीज इन ए स्कूल, ब्लैंक है आपका इन ए के बाद, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, बॉयज होगा, बॉय होगा, बॉयज में एफओस्टीएस के साथ होगा, या फिर बॉयज और फिर इसके बाद एफओस्टीएस लगेगा। ये इसमें से आपका क्या होने वाला है वो आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से जो है वो आपका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। जल्दी कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। टिक 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 टिक। तो इसका आंसर जो है आपका टाइम समाप्त होता है और इसका आंसर जो है वो 4 होगा, यानी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी राहुल स्टडीज इन ए बॉयज स्कूल। ठीक है, बॉयज स्कूल में वो अपना क्या करता है, स्टडी करता है यानी पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका माई ब्लैंक इज अपेयरिंग फॉर हाई स्कूल एग्जामिनेशन। अब इस ब्लैंक में क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों ऑप्शन को चूज कीजिए और बताइए सिस्टर इन लॉ होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा, सिस्टर इन लॉ होगा, या फिर सिस्टर इन लॉज होगा। क्या होगा इन चारों में से ये आपको बताना है, जल्दी कीजिए। टाइम स्टार्ट हो चुका है, पोल जनरेट हो चुका है, वहाँ पे आप टिक करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। और आपका यहाँ पे टाइम होता है समाप्त और इसका आंसर है सिस्टर, ये नहीं होगा, ये गलत है। इसका आंसर होगा 3 यानी सिस्टर इन लॉ। क्यों क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सिस्टर आपकी एक ही है, तो एक ही है तो आपका क्या होगा, सिस्टर में एस ना लगेगा, सिर्फ सिस्टर होगा, यानी सिस्टर इन लॉ जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं हम लोग और नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा वेयर आर माई ब्लैंक केप्ट, वेयर आर माई ब्लैंक केप्ट। जल्दी बताइए, ऑप्शन है द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स और ए स्पेक्टिकल्स। क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, इन चारों में से आपका क्या होने वाला है जल्दी बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है। पोल भी जनरेट हो गया है, 1 2 3 4 करके आपका पोल आया होगा आपके कमेंट लाइव चैट बॉक्स में, वहाँ पे जाके देखेंगे और ये 1 2 3 4 में से अपना टिक करेंगे। ठीक है, कीजिए कीजिए कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जिनका गलत हो रहा है कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है क्वेश्चन के थ्रू आपको। ठीक है, और अगली बार जब आपका ग्रामर का क्लास स्टार्ट होगा मंडे से, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो आगे जब टेस्ट हो संडे को तो आप उसमें करेक्ट करेक्ट अपना आंसर दें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को भी पढ़िए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आके, और उसके बाद जो है आप
वोकैब का जो क्लास होगा वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होगा, तो आप वहाँ पे आके अपना जो है वोकैब और आपका जो ग्रामर है दोनों को मजबूत कीजिए और संडे को आके टेस्ट दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग देरी ना करते हुए, लेट ना करते हुए इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी स्पेक्टिकल्स जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ना ही द स्पेक्टिकल्स होगा, ना ही ए स्पेक्टिकल होगा, और ना ही सिर्फ स्पेक्टिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो आपका प्लूरल है, तो आपका ये भी प्लूरल होगा, यानी स्पेक्टिकल्स जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोगों ने आई तक किया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई नहीं एल था, ठीक है, स्मॉल में था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एम वाला जो क्वेश्चन है उसमें सी वाज वेरी हेल्पफुल, सी गेव मी सम वेरी यूजफुल। ठीक है, सी वाज वेरी हेल्पफुल, सी गेव मी सम वेरी यूजफुल, और यहाँ ब्लैंक है और यहाँ बताना है कि आपका क्या होगा, यानी कि एडवाइसेस होगा, एडवाइस होगा, एडवाइजरी होगा, या फिर एडवाइसेस, FOSTS जो है आपका एस वहाँ पे लगा हुआ है, ये होगा। जल्दी बताइए क्या होगा। टाइम स्टार्ट कर दिए हैं और आपका क्वेश्चन जो है ये रहा यहाँ पे, और आपका ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, जल्दी कीजिए। एडवाइसेस होगा, एडवाइस होगा, एडवाइजरी होगा, या फिर एडवाइसेस होगा। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। करेक्ट कौन सा है। टाइम आपका यहाँ पे ख़त्म होता है और हम बताते हैं अब आपका आंसर, कि इसमें से आंसर आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आपका एडवाइस जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एडवाइस, एडवाइसेस कुछ नहीं होता है, एडवाइजरी नहीं होगा, और एडवाइसेस भी कुछ नहीं होगा। आंसर यहाँ पे एडवाइस जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन में और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। और आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिल रहा है टेस्ट में। ठीक है, तो अब क्या है क्वेश्चन, सी हैज़ लर्न बाय हर्ट, यहाँ पे ब्लैंक है, सी वाज लर्न लर्न द ब्लैंक बाय हर्ट। ठीक है, सी वाज लर्न द ब्लैंक बाय हर्ट, आपका क्वेश्चन ये है। और उसके बाद ऑप्शन जो है वो आपका है अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेटिज्म। इसमें से क्या होगा ये आपको बताना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से आपका क्या आंसर होगा ये आपको बताना है। पोल जनरेट हो गया है, ये तो इजी है, ये कर जाएंगे, क्योंकि आपने ये चीज़ जो है वो पढ़ रखा है कि अल्फ़ाबेट्स होगा या अल्फ़ाबेट होगा या अल्फ़ाबेटिकली होगा या फिर आपका अल्फ़ाबेटिज्म होगा। क्वेश्चन आपका ये है, ऑप्शन आपका यहाँ है। ठीक है, टाइम अप। और आपका आंसर है अल्फ़ाबेट जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, ना ही इसमें एस लगेगा, ना ही इसमें कली लगेगा, और ना ही इसमें टिज्म लगेगा, यानी अल्फ़ाबेटिज्म, या ना ही आपका अल्फ़ाबेटिकली और ना ही आपका अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि अल्फ़ाबेट खुद अपना प्लूरल होता है, तो अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट ही होगा, उसका एस लगेगा, प्लूरल क्यों बनाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इट इज अनडिजायरेबल टू कैरी हैवी ब्लैंक इन दिस ओल्ड एज। इट इज अनडिजायरेबल टू कैरी हैवी ब्लैंक इन दिस ओल्ड एज। यहाँ पे क्या होगा, लगेज होगा, लगेजेस होगा, ये लगेज होगा, या द लगेज होगा। जल्दी बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी बताइए, जल्दी 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 कीजिए। टाइम अप। अब आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा, लगेजेस कुछ नहीं होता है, ए लगेज कभी कुछ भी नहीं होगा, द लगेजेस भी नहीं होता है, हमेशा लगेज होता है। लगेज, लगेजेस, लगेज में ईएस नहीं लगाते हैं, ए लगेज में आगे ए भी नहीं लगाते हैं, और ना ही आगे द लगाते हैं। ठीक है, तो आपका हमेशा यहाँ पे क्या होगा, लगेज जो है वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा लगेज का तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, और है कि द रोमांटिक ब्लैंक इज सब्जेक्टिव इन नेचर। द रोमांटिक ब्लैंक इज सब्जेक्टिव इन नेचर। और यहाँ पे आंसर सॉरी बोल रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि पोएट्रीज, पोएट्री, पोएम्स और पोएट्रीज, ये 4 है।
इसमें से दो तो ऐसे ही कट जाएगा, अगर आपको आ रहा होगा तो दो तो ऐसे ही कट जाएगा, बाकी दो में से आपको करना है। ऐसे दो आप नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम अभी बताएंगे कैसे करना है। आप तब तक प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन पोल जनरेट कर दिया गया है वहां पे। तो टाइम अप, और आपका आंसर यहाँ पे होगा पोएट्री, क्योंकि पोएट्रीज कुछ नहीं है यहाँ पे, पोएम्स नहीं होगा और ना ही पोएट्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर पोएट्री होगा। क्यों क्यों पोएट्री होगा? क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका ईज लगा हुआ है, और ईज लगा है तो पोएट्री होगा, पोएट्रीज नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे जिन्होंने पोएट्रीज पे टिक किया है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। अब हमारा यहाँ पे आके डायरेक्शन जो है वो आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे आके हमारा क्या होगा, डायरेक्शन जो है वो आपका चेंज हो जाता है। तो क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो डायरेक्शन है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, यानी कि इस क्वेश्चन जो आगे नीचे जो क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से कुछ पार्ट जो सेंटेंस जो आपको दिया है उसमें से किसी एक सेंटेंस में जो है आपका गलत है, एरर है, उसी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, उस पार्ट को सेंटेंस के हैज़ एन एरर, जो आपका एरर है। ठीक है, और उसको सेलेक्ट करना है उसके ऑप्शन को, और उसके ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, और अगर उस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो नो एरर पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी सिंपल सा, अगर आपको एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में आपको एक बी सी डी करके ऑप्शन दिया है, अब उस सेंटेंस में अगर आपको वो सेंटेंस आपको गलत लग रहा है तो उस जैसे ए सेंटेंस आपको गलत लग रहा है तो ए पे टिक कर दीजिएगा वह। ठीक है, अगर बी लग रहा है तो बी पे टिक कीजिएगा। अगर कोई एरर नहीं लग रहा है उस पूरे सेंटेंस में तो आप नो एरर, जो कि डी ऑप्शन होगा आपका, उस डी पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही आपको करना है नीचे आने वाले क्वेश्चन में। तो आपका इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, ये रहा, और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, और डी ऑप्शन है आपका नो एरर। ये यहाँ पे ए जो लिखा है ये ए ऑप्शन इन सब सेंटेंसेस के लिए है, ये यहाँ पे बी लिखा है तो बी के पीछे जितने भी यहाँ तक के सेंटेंस है वो बी के लिए है, और सी के लिए जो है वो बी से यहाँ आगे जितने भी सेंटेंस है और यहाँ तक सी से पहले तक का सेंटेंस जो है आपका सी के लिए है, और डी आपका नो एरर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है। जैसे सपोज डैश मान लीजिए अगर बी वाला गलत है तो बी वाले पे से हम लोग, अब जो पोल आपको जनरेट किया जाएगा तो आप बी पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो इसका ये आंसर नहीं है, या फिर हो भी सकता है। पहले आप बताइए, टाइम स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, रुक जाइए। अब नहीं आंसर टिक कीजिएगा, अब आंसर समझिए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका होगा ये, गर्ल्स स्टूडेंट ना हो करके गर्ल में से एस को जो है हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं तो समझिए क्यों करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, पहले हम लोग इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है, जैसे कि आपका ये यहाँ इस ए वाले सेंटेंस में आपको गलत मिला है ना, तो आप वहाँ पे और पोल जो जनरेट हुआ होगा उसमें ए टिक कर देंगे। ठीक है, ये आपके ए सेंटेंस में आपका यहाँ पे ये गड़बड़ मिला है। क्या गड़बड़ मिला है? गर्ल्स स्टूडेंट हम लोग ना करके गर्ल स्टूडेंट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंड नाउन में सिर्फ मुख्य शब्द में हम लोग प्लूरल, जो प्लूरल फॉर्म है उसको करते हैं। तो मुख्य शब्द यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ पे हम लोग एस और या ई एस लगाएंगे, गर्ल में एस या ई एस हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए, ये चीज़ समझ गए। तो इसी तरह से आपका इसमें ए जो है वो आपका ए सेंटेंस में गड़बड़ था, गर्ल्स के जगह पे आपका क्या होगा, गर्ल होगा। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड जो आर नंबर क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है कि ही गेव मी, फिर उसके बाद ये आ गया ए ऑप्शन, यानी ही गेव मी अगर कुछ गड़बड़ है तो ए पे क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर इस इतना में गड़बड़ है यानी टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है तब बी पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आई हैड बीन वेटिंग फॉर, यहाँ पे दो बार लिख गया है फोर तो एक काट दीजिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months। ठीक है, अगर सी में कुछ गड़बड़ है तो यहाँ सी पे क्लिक कीजिए, कहीं भी आपके सेंटेंस में अगर गड़बड़ नहीं दिख रहा है तो डी पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए, आपका आंसर देखना है। ठीक है, तो इसको जल्दी कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी कीजिए। कर लिए, कर लिए? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं,
आपका हर एक क्वेश्चन पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ कि आखिर ये आंसर हो क्यों रहा है। ठीक है, तो आप जो है उस कॉन्सेप्ट को समझिए और अपना जो है आगे जब टेस्ट लिया जाएगा इससे, तो इस तरह के क्वेश्चन पे जो है आप गलती ना करें। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, ताकि आगे जब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप इस तरह का गलती ना करें जिनका भी गलत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, और बाकी जो प्रीवियस वीडियो जब आप नहीं देखे हैं नाउन का, तो उसको भी जाके देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका बी जो है, जिन्होंने बी लगाया है उनका एकदम करेक्ट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ना ही ए और एन का यूज करते हैं और ना ही अनकाउंटेबल में हम लोग एस और ई एस जोड़ते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ना ही ए एन अनकाउंटेबल से पहले यूज करेंगे और ना ही अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं। यानी इंफॉर्मेशन में एस नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं क्या है। एस वाला क्या है उसको पढ़ लेते हैं। एस वाला में है आपका कि द क्लास टीचर, फिर उसके बाद ए ऑप्शन, द क्लास टीचर, फिर उसके बाद ए ऑप्शन, फिर गेव हिम ए होमवर्क, फिर उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन, फिर उसके बाद एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। ठीक है, तो इसमें से आपका अगर सी है, फिर उसके बाद सी अगर किस गड़बड़ है तो, फिर उसके बाद डी में नो एरर। तो आप जल्दी बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। सोचिए सोचिए, सोच के बताइए, ऐसे टिक मत लगा दीजिए, जो मन में आ रहा है सो सोच के कम से कम कुछ तो सोचिए। तो चलिए टाइम अप और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे होमवर्क पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वर्क, वर्क किसके किसके साथ जुड़ेगा तो वो अनकाउंटेबल बन जाता है, वो सुनिए। तो वर्क एक पहले से अनकाउंटेबल है, अगर हम उसको जैसे हम बोल दें होमवर्क, अर्जेंट वर्क, क्लास वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, ये सब वर्क जो है इसमें जब वर्क जुड़ा है तो वो एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया है। और अभी हम बताए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ना ही ए का प्रयोग करते हैं और ना ही एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ए जो है आपका कट जाएगा, यानी सही आंसर इसका बी जो है वो आपका हो जाएगा, यानी ए यहाँ पे एरर था। ठीक है, ये आप समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है, ये देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टू समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप एट, और डी है आपका नो एरर। समन जो आपका कोर्ट से जो बुलावा आता है उसी को हम लोग समन बोलते हैं। ठीक है, तो दो समन जो है वो आपको इशूड किया है कोर्ट ने। ठीक है, बट नॉट एट, बट यू हैव नॉट टर्न अप एट। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका गलत है, यानी एरर है किस सेंटेंस में। जल्दी बताइए कि इसमें से किस सेंटेंस में एरर है, आप जल्दी बताइए। ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। ठीक है, डी यानी नो एरर है, जल्दी बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। सोचिए सोचिए, हाँ सोचिए, कुछ भी मत वहाँ पे टिक कर लीजिए, कुछ सोच के कीजिए। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर टिक कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ है। सोच लिए, तो चलिए देखते हैं अपना आंसर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन यहाँ ए वाला में जो है यहाँ टू लगा है, लेकिन ये समन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज किया है। लेकिन टू तो एक प्लूरल हो गया, तो इसको भी हमको प्लूरल, जो प्लूरल है उसको फॉर्म में करना पड़ेगा, यानी समन्स, यानी SUMMONS के साथ हमको ES जो है वो जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा बनेगा। यानी हमारा समन्स जो है लगाते हैं, जब समन में हम लोग ES जोड़ देते हैं तो वो आपका प्लूरल फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी टू समन्स जो है वो आपका यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट हमारा, अच्छा, तो यहाँ पे आपका वोकैबुलरीज जो है क्वेश्चन आ गए हैं, यानी
इंग्लिश का जो है आपका 20 क्वेश्चन जो है, इंग्लिश ग्रामर का 20 क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो 20 में से आपका इंग्लिश ग्रामर में कितना सही हुआ है, अगर आप चाहें तो लाइव चैट में जो है वो लिख सकते हैं कि 20 में से आपका अभी तक कितना सही गया है। आप जो है अपना एकदम एक्यूरेट बताएंगे, गलत सही नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको देखना, आपको जो है जज करना कि आप कितना सही किए हैं खुद से, ठीक है। तो आप एकदम एक्यूरेट बताइए कि आपका कितना, झूठ ना बोलिए, ठीक है। जितना आपका सही हुआ है उतना लिखिए वहाँ पे ईमानदारी से, ठीक है। आप वहाँ पे झूठ ना बोलें, ठीक है। आपका जितना सही हुआ है वो एकदम एक्यूरेट बता दीजिए, कोई बात नहीं। गलत हुआ है तो कोई नहीं, आपको कम से कम इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ तो सीखने को तो मिला, ठीक है। तो आप वहाँ पे शर्माइए ना, आपको जितना सही हुआ है उतना आपको वहाँ पे लाइव चैट में बता दीजिए कि सर मेरा या भैया मेरा इतना सही हुआ है। तो आज ये अब हम लोग वोकैबुलरीज क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि वोकैबुलरीज क्वेश्चन में अब आपका 10 क्वेश्चन इसके बाद है, तो क्या कितना सही होता है 10 में से। तो पहला है आपका साइनोनिम्स बताना है, किसका, पार्शियल का साइनोनिम्स बताना है कि पार्शियल का साइनोनिम्स क्या होगा। ऑप्शन ए है फेयर, बी है अनबायस्ड, सी है आपका, सी कहाँ गया, नीचे है, सी है आपका अनफेयर और डी है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। डी है आपका नॉन ऑफ दीज। तो बताना है क्या होगा, किसका, पार्शियल का क्या होगा। पार्शियल का फेयर होगा, अनबायस्ड होगा, अनफेयर होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। क्या बताना है, इसका साइनोनिम्स बताना है, यानी सेम वर्ड बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। हिंदी में भी मैं बता दिया आपको कि सिमिलर वर्ड बताना है। तो क्या पार्शियल का क्या होगा, फेयर होगा, अनबायस्ड होगा, अनफेयर होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा, ये आपको बताना है इसका साइनोनिम्स। तो आपका यहाँ पे टाइम जो है वो समाप्त होता है। पोल जनरेट में कर दिया था, जैसी क्वेश्चन आया वैसी पोल जनरेट हो जाता है। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी जो है वो आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इसमें तो हमको कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका वीडियो जो आपका बनता है, जो कोर्स चल रहा है वोकैब वाला, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है। अगर आपको समझना है तो आप उस कोर्स में जाके देखिए और वहाँ से आप समझ के और यहाँ पे आके अपना आंसर जो है वो अपना टिक कीजिए। हर संडे के संडे आपका वोकैब का टेस्ट जो है ऐसे ही होता है। तो आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वोकैब का क्लास ज्वाइन कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आके अपना अच्छा से अपना सही सही करेक्ट आंसर जो है वो दीजिए, अगर आपका गलत हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका अपोजिट वर्ड बताना है, यानी कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, किसका, माइल्ड का अपोजिट वर्ड बताना है, जिसमें ए है जेंटल, बी है सेवेज, सी है आपका टेंडर, टेंडर और आपका डी है क्या है, डी नॉन ऑफ दीज। अच्छा, डी आपका नॉन ऑफ दीज है, तो उसका जो है आप समझ गए होंगे, डी आपका नॉन ऑफ दीज है। और ए है जेंटल, बी है सेवेज, सी है आपका टेंडर। तो माइल्ड का आपको एंटोनियम्स बताना है, एंटोनियम्स बताना है। माइल्ड का जेंटल होगा, सेवेज होगा, टेंडर होगा या फिर डी आपका नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी बताइए क्या होगा माइल्ड का, जल्दी बताइए। माइल्ड का आपका एंटोनियम्स बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, तो क्या होगा ये आप जल्दी बताइए, ठीक है। हाँ, तो आपका अब यहाँ पे क्या होता है, टाइम जो है वो आपका समाप्त होता है। तो माइल्ड का जो आपका अपोजिट वर्ड यानी कि आपका एंटोनियम्स है, वो आपका क्या हो जाएगा, सेवेज जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। सेवेज जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनियम्स आपका माइल्ड का जो है आपका हो जाएगा। तो बढ़ते अपना थर्ड क्वेश्चन पे वोकैब का और देखते हैं कि आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। फिर उसके बाद हम लोग जो है फोर्थ पे बढ़ेंगे। तो थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है वो समझिए। थर्ड आपका एबॉलिश है और एबॉलिश का आपको सेम वर्ड है, यानी कि साइनोनिम्स आपको बताना है। तो क्या होगा एबॉलिश का साइनोनिम्स, ए है आपका एनुअल, बी है आपका सेटअप और सी देखिए क्या है, सी देखिए, सी है आपका इस्टेब्लिश और डी है आपका नॉन ऑफ दीज, ठीक है। नॉन ऑफ दीज आपका डी, अब देखिए नॉन ऑफ दीज जो है आपका बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ कहना तो चाह रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आपको हिंट इतना बड़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो एबॉलिश जो है आपका सेम वर्ड ढूंढना है। एबॉलिश का एनुअल होगा, सेटअप होगा या फिर आपका नीचे जो था वो क्या था आपका, नीचे आपका क्या था, ये इस्टेब्लिश था शायद, हाँ सी इस्टेब्लिश होगा या डी आपका नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी बताइए किसका, एबॉलिश का, एबॉलिश का आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए जल्दी, एबॉलिश का टाइम स्टार्ट हो चुका है, पोल जनरेट हो चुका है, तो एबॉलिश का आपको बताना है, तो जल्दी कीजिए। एनुअल, सेटअप, इस्टेब्लिश, किसका बताना है, एबॉलिश का। टाइम अप और इसका आंसर आपका निकल के आएगा, साइनोनिम्स बताना है एबॉलिश का, तो इसका आंसर आपका निकल के आएगा ए एनुअल।
एनुअल इसका क्या हो जाएगा, इसका साइनोनिम्स हो जाएगा एनुअल। सेम वर्ड बताना था यानी साइनोनिम्स, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है काफ़ी अच्छा उनका जो है चल रहा है वोकैब में, गुड। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और अपना वोकैब को जो है मजबूत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए अपना फोर्थ देख लेते हैं कि फोर्थ में जो है आपका क्या है। फोर्थ में आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि आपको एंटोनिम्स बताना है। और क्या है, बोल्ड लिखा हुआ है। बोल्ड लिखा तो हुआ है लेकिन बोल्ड दिख नहीं रहा है। ये एक हिंट है मेरे तरफ से, क्योंकि आप लोग काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं तो कुछ तो हिंट मेरे तरफ से बनता है, कुछ तो गिफ्ट बनता है। तो मेरे तरफ से 2 प्लस पॉइंट जो है एक हिंट के रूप में ले लीजिए। क्या कि बोल्ड लिखा तो हुआ है लेकिन बोल्ड दिख नहीं रहा है। अब उस हिसाब से बताइए कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा। क्या टिम्ड होगा, क्या एडवेंचरस होगा, ठीक है, या फिर आपका इनर्जेटिक होगा, या फिर आपका डी यानी नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी बताइए क्या होगा, ठीक है। किसका मीनिंग बताना है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये देखिए, टिम्ड, एडवेंचरस, बी में, सी में एनर्जेटिक और डी में नॉन ऑफ दीज। किसका बनाना है, बताना है बोल्ड का आपको अपोजिट बताना है, यानी कि एंटोनिम्स बताना है। तो आपका यहाँ पे आपका क्या होता है, टाइम जो है, टाइम जो है, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी बताइए क्या होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, बोल्ड का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो बोल्ड का अपोजिट मीनिंग ए यानी कि टिम्ड जो है वो आपका एकदम सही है, ज़बरदस्त है और एक्यूरेट जवाब है, ठीक है। जिनका भी गलत हो रहा है कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन के थ्रू आपको सीखिए और क्लास में जो है रेगुलर ज्वाइन होते रहिए, ठीक है, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो सही हो। और जब सही होगा हर एक क्वेश्चन तो अपने आप आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है रेगुलर क्लास में जुड़िए, रेगुलर यहाँ पे जो है एडुफेस्ट चैनल पे आपका क्लास चलता है, ठीक है। कौन कौन सा, तो 10 बजे आपका वोकैब का और इंग्लिश ग्रामर का क्लास चलता है। फिर आपका 1 बजे जो है वो आपका 8 का और 9th का क्लास चलता है। और जहाँ जो शाम को 7 बजे है वो स्पेशल 10th के लिए है और 9th के लिए भी है। 6, 7, 8 वाले भी जो है वो आके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका भी जो है अभी चल रहा है। जो 7 बजे वाला है उसमें अभी आपका बेसिक चल रहा है, तो 6, 7, 8 वाला भी जो है वो आके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अभी सिर्फ स्पेशल 10th के लिए है, ठीक है। तो चलिए आपका कंटेम्प्ट है और कंटेम्प्ट का आपको सिनोनिम्स बताना है। पहला रिगार्ड है, दूसरा प्रेज है, फिर उसके बाद आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका डिसरिगार्ड है और डी आपका नॉन ऑफ दीज रखा हुआ है। तो आपको बताना है क्या होगा, किसका बताना है, आपको कंटेम्प्ट का बताना है सिनोनिम्स। रिगार्ड होगा, प्रेज होगा, डिसरिगार्ड होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी बताइए किसका बताना है आपको। फिर से अगर बता देते हैं, कंटेम्प्ट का बताना है, सिनोनिम्स बताना है यानी सेम वर्ड बताना है, रिगार्ड होगा, प्रेज होगा, डिसरिगार्ड होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। ये आप जल्दी बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है जैसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। सिनोनिम्स बताना है किसका, कंटेम्प्ट का। कंटेम्प्ट का आपको सिनोनिम्स बताना है। आपका यहाँ पे टाइम समाप्त होता है और इसका आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। यानी जिन्होंने सी लगाया है उनका जो है एकदम ज़बरदस्त है, निहायती सही है और एकदम ज़बरदस्त है, उनका प्रिपरेशन अच्छा खासा चल रहा है। अभी आप जो है अपना मार्क्स बता दीजिए कि आपका मार्क्स जो है वो कितना आया है, ठीक है। टोटल आपका जो इंग्लिश ग्रामर का था प्लस में आपका वोकैब का भी जितना भी हुआ है उतना जोड़ के बता दीजिएगा आपका कितना हुआ है, ठीक है। आपका टोटल अभी तक कितना सही हुआ है, जल्दी बताइए। 6 आपका एडवर्सिटी, और एडवर्सिटी का मतलब आपको बताना है क्या, उसका अपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम्स आपको बताना है किसका, एडवर्सिटी का, ठीक है। एडवर्सिटी का अपोजिट मीनिंग जो है आपको बताना है एंटोनिम्स। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए है मिसफॉर्चून, बी है आपका पॉवर्टी, सी है लक और डी है नॉन ऑफ दिस। किसका बताना है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एडवर्सिटी का आपको एंटोनिम्स बताना है। तो क्या होगा, मिसफॉर्चून होगा, पॉवर्टी होगा, लक होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी बताइए, जल्दी कीजिए, टाइम आपका समाप्त होने वाला है और आपका जो है टाइम जो है वो समाप्त हो गया। और इसका आंसर जो है वो आपका सी यानी लक जो है वो आपका इसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड होगा एडवर्सिटी का, ठीक है। जिनका भी सही हुआ अच्छी बात है, जिनका सही नहीं हुआ वो अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। 7th है आपका क्लैम, ठीक है। क्लैम नहीं, काल्म इसको बोलते हैं, काल्म, ठीक है, काल्म।
तो काल्म जो है आपका क्या है, उसका साइनोनिम्स बताना है काल्म का, और काल्म का साइनोनिम्स आपको बताना है। और इसका ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है स्टोर्मी, दूसरा है टर्बुलेंट, तीसरा पार्डन और चौथा है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, ये किसका बताना है, काल्म, CALM, काल्म का क्या बताना है आपको, काल्म का आपको क्या बताना है, साइनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग बताना है। ठीक है, काल्म का जो है वो आपको सेम मीनिंग बताना है, यानी कि साइनोनिम्स आपको काल्म का साइनोनिम्स बताना है। तो जल्दी बताइए क्या होगा, स्टोर्मी, टर्बुलेंट, पार्डन या नॉन ऑफ दिस। काल्म का क्या होएगा, जल्दी साइनोनिम्स बताना है, जल्दी कीजिए, इसमें जो है आप चकराने वाले हैं। इतना हिंट हम दे दिए हैं और आपका टाइम जो है वो समाप्त होने के कगार पे है और वो समाप्त हो गया। और इसका आंसर जो है वो आपका आ गया डी, नॉन ऑफ दिस। ना ही स्टोर्मी होगा, ना ही टर्बुलेंट होगा, ना ही पार्डन होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिस। अगर एंटोनिम्स आपसे पूछता तो इसका एंटोनिम्स ये दोनों है। ठीक है, स्टोर्मी और टर्बुलेंट ये दोनों इसका एंटोनिम्स है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, किसका, काल्म का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीके। डीके जो है वो आपको बताना है डीके का साइनोनिम्स, और इसका ऑप्शन जो है आपको दिया है डिकम्पोज, फिर उसके बाद प्रोग्रेस, फिर उसके बाद फ्लोरिश, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद डी है आपका नॉन ऑफ दिस। ये तो नॉन ऑफ दिस रखा ही हुआ है। तो आपको बताना है डीके का आपका साइनोनिम्स बताना है, डिकम्पोज होगा, प्रोग्रेस होगा, फ्लोरिश होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। टाइम स्टार्ट हो गया है, आप जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम अप। और इसका आंसर हो गया डी, डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज हो जाएगा डीके का आपका आंसर। फिर उसके बाद आपका 9th है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इरेडिकेट। इरेडिकेट का आपको एंटोनिम्स बताना है, यानी अपोजिट वर्ड बताना है। सिक्योर होगा, डिस्ट्रॉय होगा, एक्सटर्मिनेट होगा या फिर नॉन ऑफ दीज ही है, नॉन ऑफ दीज होगा। किसका, इरेडिकेट का एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड बताना है कि इरेडिकेट का आपका अपोजिट में सिक्योर होगा या फिर आपका डिस्ट्रॉय होगा, एक्सटर्मिनेट होगा या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। जल्दी कीजिए, एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है या साइनोनिम्स बताना है इसका, एंटोनिम्स बताना है इरेडिकेट का। इरेडिकेट का आपको एंटोनिम्स बताना है। टाइम अप, और इसका आंसर होगा सिक्योर, यानी सिक्योर इसका एंटोनिम्स जो है आपका इरेडिकेट का हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ का। उसके बाद आप अपना मार्क्स जो है वो कमेंट चैट बॉक्स में जो है वो लिख के भेजेंगे कि आपका कितना टोटल सही हुआ 30 में से। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है फीमेल, और फीमेल का जो है आपको बताना है साइनोनिम। आपका रोबस्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रेल होगा या फिर आपका नॉन ऑफ दीज होएगा, ये आपको बताना है इन चारों में से। ठीक है, किसका, फीमेल का, फीमेल का। ठीक है, फीमेल का आपको बताना है एंटोनियम्स, एंटोनियम्स या साइनोनियम, साइनोनियम्स आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी बताइए, टाइम जो है आपका ख़त्म होने वाला है। तो इसका आंसर जो है टाइम अप, और इसका आंसर जो है आपका फ्रेल हो जाएगा, फ्रेल। ठीक है, फ्रेल इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है अपना साइनोनिम्स और एंटोनिम्स और आपका जो यानी वोकैब का प्लस में आपका ग्रामर सेक्शन का जो हमने 30 क्वेश्चन जो है उसका टेस्ट लिया है संडे को। ठीक है, यानी आज, और शाम को 7 बजे जो है आप केमिस्ट्री का टेस्ट देना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि 1 बजे वाला हम लोगों ने 7 बजे कर दिया है। तो जिनको भी केमिस्ट्री का जो टेस्ट देना था वो 1 बजे ना करके 7 बजे आएंगे। ठीक है, अब जो है हम बता दें कि इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले चैनल को जो है वो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और घंटी बेल को जो है वो दबा लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, अपना केमिस्ट्री का टेस्ट लेकर। ठीक है, तो आज आपका 2 टेस्ट है, तो आप प्रेशर ना लें, क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे जो है वो प्रैक्टिस करने पे ध्यान दें, और वही ये चैनल कराता है, आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो या फिर कॉन्सेप्ट भी जो है हमारे चैनल पे चलता है, कॉन्सेप्ट पढ़ना हो पूरा बढ़िया से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जय हिंद। जैसा कि हम बोले हैं, जय हिंद, और हमारे तरफ से और जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड।